पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी व्यवस्था, धान घोटाले और किसानों की समस्याओं को लेकर के सरकार पर तीखा हमला बोला। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि धान घोटाले की जांच सिर्फ करनाल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे हरियाणा में इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। तो धान घोटाले की जो जानकारी सामने आई थी पिछले दिनों, जो गड़बड़ियां पाई गई अलग अलग मंडियों में, उसको लेकर के कार्रवाई भी की गई है सरकार की तरफ से। मामले में जांच पड़ताल भी चल रही है। करनाल में ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली थी और उस मामले में अब कॉपी भी सामने आई जिसमें पूरी डिटेल्स है। और इस मामले को लेकर के करनाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ करनाल में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से गड़बड़ी हुई है, इसी तरह से घोटाला हुआ है और मामले में गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। सिर्फ करनाल की ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में धान खरीद के मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश पर कई मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल दौरे पर रहे। धान घोटाले को लेकर के उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह करनाल का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का घोटाला है और धान घोटाले की जांच होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, न सिर्फ करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश भर में इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल दौरे पर रहे और अनाज मंडी में जो पिछले दिनों गड़बड़ी सामने आई उसको लेकर के हालांकि कार्रवाई भी की गई है सरकार की तरफ से, उसी को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मामले में सिर्फ करनाल में ही जांच ना हो, बल्कि प्रदेश भर में जांच हो। तो पूरी अब तक ये शिकायत आ रही है कि किसान को एमएसपी नहीं मिल रही और एक एक क्विंटल पे 600, 600, 700, 700 रुपए कम उसको मजबूरी में बेचना पड़ता। और ये समझ में नहीं आता। ये पीछे अखबारों में आया, बड़ा भारी घोटाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 35 क्विंटल के हिसाब से पर एकड़ जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा उन्होंने रजिस्टर किया और सबको मालूम है आपकी फसल कम हुई है, लंबी बारिश हुई है और खेतों में पानी खड़ा है, पूरा धान नहीं आया, फिर पूर्ति ने पूरी कर दी और पिक एंड चूज कर रखा है। किसी सेलर वाले केस कर देते हैं, किसी को तोड़ देते हैं। ये परिस्थिति है और ये खाली दार में नहीं, दादरी जाओ तो वहां बाजरे में मिलेगी, गन्ने की कीमत कोई बढ़ाई नहीं जो। और ये खाली जो हुआ है घोटाला केवल करनाल तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश में हुआ है। जो हुआ है घोटाला केवल करनाल तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश में हुआ है। तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और तुरंत इसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये एक लूट है और ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। इस वास्ते दोबारा मैं आया हूं, आज बात करूंगा, आड़तियों से करूंगा और किसानों से भी। उनको एमएसपी नहीं मिल रही, हर जगह से ये क्यों नहीं मिल रही एमएसपी, ये मेरी समझ से बाहर है। जबकि कागजों में पूरी दिखाई जाती है और उसको किसानों को कट देना पड़ता है, किस नाम को कट देना पड़ेगा। और जबकि जो पतली जीरी जो है वो तो यूपी से आती है, वो 15 दिन से वो भी बंद कर रखी है, तो राजस्व का भी नुकसान, रेवेन्यू का भी नुकसान। पूरी पहले व्यापक रूप से होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। और आपका किसी भी ये इतना बड़ा घोटाला है, इस घोटाले की पहले तो एसआईटी बनाए और फिर किसी जज के द्वारा कराएं, जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। उपलब्धि है ना, बताएंगे कि जो बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 हो गया है, सुरक्षा के मामले में जो सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। मैनिफेस्टो देखा उनका, मैनिफेस्टो था 18 साल से ऊपर सारी महिलाओं को देंगे। कितनी महिला? 85 लाख को देना चाहिए। अब वो घटकर रजिस्ट्रेशन पहले 2 लाख का हुआ, अब 5 लाख है, ये भी फिर आगे घटा देंगे। अब जब चुनाव हुआ, जब तो बीपीएल कार्ड लाखों बना दिए, अब काट दिए,
बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो मिनिमम उसकी आमदनी 1,80,000 है, इन्होंने घटा के 1 लाख कर दी। तो पैमाना ऐसे बना रहे हैं तो देना ना पड़े, और जबकि वायदा ये था कि हम सबको देंगे।